नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तरी। ये क्लास 9वीं है। 8 क्लास मैं पहले डाल चुकी हूँ, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से कर सकते हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी है। तनना बुनना ज्यों तजो कबीर। तनना और बुनना त्याग दिया है किसने? कबीर ने। राम नाम लिखी लियो शरीर, और क्या कर लिया है उन्होंने? अपने शरीर पर राम का नाम लिख लिया है, यानी अपना समर्पण कर दिया है। किसको? राम को। मूसी मूसी रोवे कबीर की माई, ए बारीक कैसे जीवही खुदाई। यहाँ पर देखिए उक्त काव्य पंक्तियों में मूसी मूसी का भावार्थ हमें ढूंढना है। देखिए कबीर दास के विचारों से हम सब वाकिफ हैं, उन्हें जानते हैं। तो यहाँ पर जो विचार है मूसी मूसी रोवे, इनका अभिप्राय या भाव हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास क्या है? मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। तो ये दोनों ही जो विचार है ये कबीर दास के साथ मेल नहीं खाते। तो मूसी मूसी मुस्की यानी दबा दबा कर रोना, यानी दबाने का भाव क्या है कि अंदर ही अंदर दबाना, उस बात को बाहर ना बताना, खुद को महसूस कर। तो यहाँ पर अगर देखें तो जो सही भाव हमें मिलेंगे, मन ही मन में रोना या सिसक सिसक कर रोना, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। पेपर में आपके पास ये किस तरह से प्रश्न आएंगे, जैसे मान लीजिए पहला उत्तर, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तर और उसके बाद चौथा उत्तर जो होगा, इसके बाद पहला ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है, या दूसरे में अगर देखें तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन ठीक है। इस तरह से ये प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे और आपको ऑप्शन यहाँ से टिक करने हैं। लेकिन यहाँ जगह कम होने के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई हूँ, तो यहाँ पर सरल तरीके से हम प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें ये जो दोनों ही ऑप्शन है, पहला और दूसरा, तो ये जिस आपको ऑप्शन में ये दोनों मिलेंगे वही उत्तर हमारा ठीक होगा। यानी इसका भाव क्या है? मन ही मन रोना और सिसक सिसक कर रोना। अगला हमारा प्रश्न है, यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फूहड़ा, काच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी। उत्तमो यानी उत्तम कथन। तो ये पंक्तियां किसकी है? ये पंक्तियां गोरखनाथ की है। देखिए गोरखनाथ हठ योग साधना को मानने वाले थे, और ये यंद्री यानी अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले, जीभ का जो फूहड़ो, काच का जति, मुख का सती। यहाँ पर सतपुरुष की बात इन्होंने कहा है कि उत्तम कथन किसका है? तो ये गोरखनाथ जी यहाँ पर बता रहे हैं, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सच्चा साधक वही है। तो इससे अभिप्राय क्या है कि जो संयमी हो, संयम धारण करने वाला हो। दूसरा है इंद्रिय दमन करने वाला हो, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, या महासुखवादी हो। तो देखिए यहाँ पर जो गोरखनाथ जी हैं ये कूट भाषा का समर्थन भी नहीं करते और महासुखवाद का समर्थन भी नहीं करते। तो संयम और इंद्रियों का दमन करने वाला जो भाव है वो हठ योग साधना में मिलता है। तो गोरखनाथ किसे सच्चा साधक मानते हैं? जो संयमी हो और अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला हो, इंद्रियों का दमन करने वाला हो। अगला प्रश्न है, श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहीं, चाहत नो यौवनिया। सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। यहाँ किस प्रभु की बात की जा रही है? सूरदास के प्रभु कौन है? श्री कृष्ण हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आवहीं। जो हरि यानी कृष्ण गोकुल अब क्यों आएंगे? चाहत नो, नव यौवनिया, नव युवतियाँ उनकी चाहत है। सूरदास प्रभु कहते हैं कि तजी त्याग दी है कामरिया, कामरी त्याग दी है, यानी अब वो ग्वाला नहीं रहे, अब हरि भय चिकनिया। इनसे हमें अभिप्राय यहाँ पर ढूंढना है। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो भाव है कि कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, या श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, या श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब हरि भय चिकनिया, यहाँ चिकने घड़े या चिकने चुपड़े से कोई अभिप्राय नहीं है। अब हरि ने कामरी त्याग दिया, यानी ग्वाला रूप अब छोड़कर वो कहाँ क्या हो गए हैं? छैला हो गए हैं, या सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होंगे। अगला हमारा प्रश्न है, यूं ही मन मेरो, मेरे काम को न रेहो माई।
श्याम रंग वे करी समान्यो श्याम रंग में, समा गया है किसमें, श्याम रंग में। इन पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त क्या कहना चाहते हैं कि मेरा मन अब मेरा किसी काम का नहीं रहा है, श्याम का रंग चढ़ गया है और मैं श्याम रंग में समा गया हूं। तो इस तरह गोपी या भक्त क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है, मेरा रंग पहले से काला है इसीलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका है, श्री कृष्ण में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, या मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो यहाँ पर अगर उत्तर देखें तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन कैसा हो गया है, उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन जो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर रास पंचाध्यायी की बात करें तो इसमें हमें ढूंढना है कि प्रमुख विशेषताएं कौन सी है। यह रोला छंद में लिखी गई है, इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, इसमें अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, या इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले तो रास पंचाध्यायी किसकी रचना है, ये नंद दास की रचना है, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा अगर देखें तो ये कौन से छंद में लिखी गई है, रोला छंद में लिखी गई रचना है, इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। देखिए नाम से स्पष्ट है रास पंचाध्यायी। अगला जो इसमें ऑप्शन सही रहेगा, इसमें दूरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। अनुप्रासादी युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। तो पहला, दूसरा और चौथा जो उत्तर है वो यहाँ पर सही ऑप्शन में आएगा, ये आप ध्यान में रखें। अगला हमारा प्रश्न है, रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणी हैं। कौन सी 3 श्रेणियां हैं रीतिकालीन आचार्यों की? अगर हम देखें तो उद्भावक आचार्य है, उद्गाता आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य हैं, या कवि शिक्षक आचार्य हैं। देखिए ये तीनों श्रेणियां किसके द्वारा निर्धारित है? डॉक्टर नगेंद्र ने इनके बारे में चर्चा की है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकालीन आचार्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो उसमें थे उद्गाता, व्याख्याता और कवि शिक्षक जो है वो तीनों श्रेणी रीतिकालीन आचार्यों की है। उद्भावक जो है आचार्य रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी में नहीं आती। अगला हमारा प्रश्न है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित कौन कौन से कथन सही हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? देखिए उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। देखिए सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है, या उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 3 जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। लेकिन ये विचार किसके हैं? आचार्य शुक्ल के विचार हैं। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है, और उनके पद बहुत ही प्रगल्भ और काव्य से परिपूर्ण है। ये तीनों ही जो विचार हैं, ये कथन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं सूरदास के बारे में। तो यहाँ जो ऑप्शन मिले आपको, उस ऑप्शन में जो ये तीनों ऑप्शन हो वो आपका सही उत्तर होगा। रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए यहाँ पर रीतिकालीन वीर काव्य की 4 बातें यहाँ पर दे रखी है। इसमें से हमें ढूंढना है कि कौन सी खास विशेषताएं हैं। पहला तो रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। दूसरा, इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। तीसरा, इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। चौथा, किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए तो रासो काव्य की बजाय ये ज़्यादा प्रमाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है, क्योंकि वीर काव्य में अपने राजाओं की प्रशंसा इन्होंने की है कवियों ने, तो राजाओं से संबंधित या इतिहास से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर फिरंगियों का वर्णन भी किया गया है रीतिकालीन काव्य में, क्योंकि रीतिकाल के बाद हमारे यहाँ पर रीतिकाल के दौरान ही अंग्रेजों का आगमन भारत में शुरू हो गया था, और उन्होंने भारतीय जो छोटे छोटे शासक थे रीतिकाल में उन पर अधिकार करना शुरू
शुरू कर दिया था। तो फिरंगियों का वर्णन भी इस समय काल में मिलता है या वीर काव्य में मिलता है। तो पहला, दूसरा और जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही हैं? रचना कौन सी है? विष्णुप्रिया है, सिद्धराज है, साकेत है और जय भारत है। देखिए सभी रचनाएं किस कवि की रचना है, किस रचनाकार की है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचनाएं हैं। और यहाँ पर विष्णुप्रिया खंड काव्य है, ये बिल्कुल सही है। सिद्धराज भी खंड काव्य है, साकेत एक महाकाव्य रचना है, जय भारत मुक्तक काव्य है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है क्योंकि जय भारत भी खंड काव्य है। तो जय भारत भी क्या है? ये भी खंड काव्य है। तो यहाँ पर हमें क्या ढूंढना है, कौन सा युगम सही है? तो ये तीनों युगम है ये सही है कि विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है और साकेत महाकाव्य है। तो ये तीनों युगम सही है, जबकि जय भारत यहाँ इसमें शामिल नहीं है क्योंकि ये मुक्त काव्य नहीं बल्कि ये भी खंड काव्य है। अगला हमारा प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पद पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है? पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। कृतियां इनकी रचनाएं कौन सी है? गुंजन है, सोवर्ण है, रजत शिखर और ग्राम्य इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो इनकी रचना सोवर्ण और रजत शिखर है, इन दोनों पर ही अरविंद दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास हैं वे दिन, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियां एक समुद्र, उस शहर तक। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये देखना है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास, तो इसमें से जो उस शहर तक, ये विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित नहीं है बल्कि ये दलित साहित्य पर आधारित है। दलित साहित्य पर आधारित ये रचना है। और ये किसकी रचना है? ये तेजिंद्र की रचना है, तेजिंद्र की ये रचना है। अब हमारे पास 3 उत्तर यहाँ सही है कि वेदहीन भी विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है, रुकोगी नहीं राधिका भी, और 7 नदियां एक समुद्र भी क्या है? विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित रचना है। यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये रचनाएं किसकी है। तो वे दिन किसकी रचना है? ये निर्मल वर्मा की रचना है, निर्मल वर्मा की ये रचना है। दूसरा जो है रुकोगी नहीं राधिका, ये किसकी रचना है? ये उषा प्रियंवदा की रचना है, उषा प्रेमवदा। और 7 नदियां एक समुद्र, ये किसकी है? नासिरा शर्मा की ये रचना है। ये आप जरूर ध्यान में रखें। और उस शहर तक, ये दलित साहित्य की रचना है, ये तेजिंद्र इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास हैं। उपन्यास कौन से हैं? झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान और छोटे छोटे महायुद्ध। तो यहाँ पर झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान, ये जो उपन्यास हैं ये देश विभाजन की समस्या पर या देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास है। जबकि छोटे छोटे जो महायुद्ध है, ये किसकी रचना है? ये रमाकांत की रचना है। ये आप ध्यान में रखें, ये रमाकांत की रचना है। इसके साथ जो झूठा सच है, ये किसकी रचना है? ये यशपाल की रचना है, यशपाल। तमस हम सब जानते हैं कि भीष्म साहनी की रचना है, ये भीष्म साहनी की रचना है, भीष्म साहनी। थोड़ा सा कितने पाकिस्तान की अगर बात करें तो कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? ये कमलेश्वर की रचना है, कमलेश्वर की ये रचना है। तो ये आप ध्यान में रखें कि जो भी रचना आप करें उसके साथ रचनाकार को भी आप बार बार रिमाइंड करते रहें, तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे, आप इसे भूलेंगे नहीं। अगला हमारा प्रश्न है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं। कौन कौन से पात्र? यहाँ शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो और ईश्वर चंद्र, ये पात्र यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें से जो जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र हैं वो कौन से हैं? शमशेर है, जुलेखा हैं और ईश्वर चंद्र हैं। देखिए यहाँ पर जो शमशेर हैं वो पत्नी कहानी के पात्र हैं। जुलेखा जो हैं ये किसकी हैं? श्रीमती जी की पात्र हैं, श्रीमती जी। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या ये मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इनमें थोड़ा सा डाउट है। बेंजिलो यहाँ जैनेन्द्र की कहानी के पात्र नहीं है। और ईश्वर चंद्र की अगर बात करें तो ये खेल कहानी के पात्र हैं। तो यहाँ पर कहानियों के पात्र शमशेर पत्नी कहानी के पात्र हैं, जुलेखा श्रीमती जी कहानी की और ईश्वर चंद्र खेल कहानी के प्रमुख पात्र हैं।
अगला हमारा प्रश्न है हरिशंकर प्रसाई के निबंध संग्रह आओ बैठ ले कुछ देर, सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। तो यहाँ पर निबंध संग्रह ढूंढने हैं। सदाचार का ताबीज, तुलसीदास चंदन घिसे और आवारा भीड़ के खतरे, ये किसकी है? हरिशंकर प्रसाई की रचना है। आओ बैठ लें कुछ देर, ये श्रीलाल शुक्ल की रचना है। श्रीलाल शुक्ल की ये रचना है। अगला प्रश्न है कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर नाटक हमें दे रखे हैं अंधा कुआं है, अरे मायावी सरोवर, सिंहासन खाली है और राम की लड़ाई। देखिए जो अंधा कुआं है ये किसका नाटक है? ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। अरे मायावी सरोवर की अगर बात करें तो ये डॉक्टर शंकर शेष का नाटक है। डॉक्टर शंकर शेष का ये नाटक है। सिंहासन खाली है ये किसका है? ये सुमित कुमार सिंह का ये नाटक है। नहीं, ये सिंहासन खाली ये सुशील कुमार सिंह का नाटक है। सुशील कुमार सिंह का ये नाटक है। राम की लड़ाई की अगर बात करें तो ये भी लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। तो ये आप ध्यान कर रखें, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का नाटक है। अरे मायावी सरोवर ये डॉक्टर शंकर शेष का नाटक है। अंधा कुआं और राम की लड़ाई ऑप्शन उत्तर यहाँ पर रहेगा क्योंकि ये दोनों ही किसके नाटक है? लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं। निम्नलिखित में से आत्म कथाएं कौन कौन सी हैं? तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, वसंत से पतझड़ तक, सहचर है समय। यहाँ पर हमें ढूंढना है कि इनमें से आत्म कथाएं कौन कौन सी है। देखिए जो तिरस्कृत है ये आत्म कथा है। ये किसकी है? सूरजमल चौहान की ये आत्म कथा है। सूरजमल चौहान की ये आत्म कथा है। अगली है अपनी धरती अपने लोग। ये क्या है? ये रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की ये रचना है। वसंत से पतझड़ तक ये रविंद्र त्यागी की रचना है। रविंद्र त्यागी की ये रचना है और ये एक हास्य व्यंग्य रचना है। सहचर है समय, सहचर है समय ये किसकी रचना है? ये रामदरस मिश्र की रचना है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा ये उत्तर हमारे आत्मकथाओं से जुड़े हुए हैं। तिरस्कृत आत्मकथा है सूरजमल चौहान की। अपनी धरती अपने लोग रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। सहचर है समय ये रामदरस मिश्र की आत्मकथा है। जबकि वसंत से पतझड़ तक ये हास्य व्यंग्य रचना है किसकी? रविंद्र त्यागी की, यानी हास्य पर आधारित ये रचना है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? तो प्रगतिवाद कब से माना जाता है? 1936 से 56 का जो समय काल है ये प्रगतिवाद माना जाता है। यहाँ पर व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध तथा एकेश्वरवाद। देखिए प्रगतिवाद में एक ईश्वर या ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास लेखकों ने नहीं दिखाया। वो व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना और इतिहास बोध से जुड़े हुए रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन सही उत्तर होंगे, जबकि एकेश्वरवाद इसमें शामिल नहीं है। दृग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये दई नई यह रीति। ये बिहारी जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। इसमें क्या कहना चाहते हैं, कौन सा कथन सही है, ये हमें ढूंढना है। इसमें कार्य कारण संबंध का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें प्रेमी प्रेमिका के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें असंगति विभावना अलंकार, असंगति अलंकार है या विभावना अलंकार है। देखिए यहाँ पर क्या है, आंखें उलझ रही है, कुटुंब टूट रहे हैं, जुड़ रही है चतुर हृदयों के आपस में प्रेम, यानी नज़र से नज़र मिलने से प्रेम का भाव उत्पन्न हो रहा है। लेकिन उस प्रेम का परिणाम क्या होगा? टूटते हुए परिवार, कुटुंब। परती गांठ दुर्जन, जो बुरे स्वभाव के या जो दुर्जन व्यक्ति हैं उनके हृदय में गांठ पड़ रही है। दई नई यह रीति, यह एक नई रीति है। किसकी रीति है? ये प्रेम की नई रीति है। तो यहाँ पर देखिए प्रेमी और प्रेमिका का ये स्वाभाविक चित्रण है
और इसमें साथ साथ असंगति अलंकार है, क्योंकि संगत नहीं बैठ रही, हृदय मिल रहे हैं, कुटुंब टूट रहे हैं, दुर्जन के हृदय में गांठ पड़ रही है, यानी यहाँ विचारों की संगति नहीं है, तो ये असंगति अलंकार है। तो इस तरह से इसमें जो ऑप्शन होगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसमें जब आपको ऐसे ऑप्शन मिले कि पहले का पहला या दूसरा, दूसरे का दूसरा या तीसरे का पहला या चौथा, और चौथे का पहला या दूसरा, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि दूसरा और तीसरा उत्तर हमारा सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ उत्तर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन जो सेकंड होगा वो हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से पेपर में इसी तरह से पूछे जाते हैं जो नेट का एग्जाम होते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस कम होने के कारण मैं इस तरह से नहीं डाल पाई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे हैं और ये आपके लिए उपयोगी भी हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।